मैयत को गुस्ल देना शुरू किया तो मुर्दा शख्स जिंदा हो गया। ईदी सेंटर कराची में मैयतों को गुस्ल देने वाले सिद्दीक बाबा ने अपनी आंखों से ये मंजर देखा तो क्या हुआ, अब तक इनके साथ ऐसे कितने वाकयात हो चुके। उस वक्त तो उठ के बैठे थे तो लड़के बाहर भाग गए, फिर बुलाया, उन्होंने कपड़े वपड़े दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं मोहम्मद मुईस कुरैशी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के ईदी सर्द खाने में। आपने एक वाक़े को सोशल मीडिया पर यकीनी तौर पर देखा भी होगा, सुना भी होगा, जिसमें कराची के सिद्दीक साहब जो है, सिद्दीक बाबा के नाम से जो मशहूर है ईदी सर्द खाने में, इनके बताना था कि इन्होंने एक वाक़या हुआ, एक मैयत आई, उस पर जब गुस्ल हुआ तो यहाँ तक कि वो ज़िंदा हो गया। ये मामला क्या था और सोशल मीडिया सार्फिन की भी बड़े इस पर जो है वो हम देख रहे हैं गरज बरज पेश आ रही। सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो पिछले 25 से 30 साल, 20 से 25 साल के अरसे से यहाँ पर मौजूद हैं और सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में अब तक लोगों को जो है वो, मुर्दों को जो है वो गुस्ल दे चुके हैं। सिद्दीक साहब, पहले तो ये बताइएगा, एक ज़माना आपने एक अरसा इधर गुजार दिया, एक 20-25 साल का आपने कहा, हम देख रहे हैं कि कई वाक़यात होते हैं, ज़ाहिर है कि जब इंसान आता है तो फिर उसने एक दिन जाना भी होता है, लेकिन आपका एक वाक़या हम देख रहे हैं कि आपने बताया कि एक मुर्दा आता है, उसको गुस्ल दिया जाता है और वो ज़िंदा हो जाता है। क्या मामला था जिसमें बहुत सारी चीज़ें में, कौमा में था, इस तरह के मामला भी? हाँ, वो कौमे में आया था तो वो उस वक्त हमारे तैयब चाचा गुस्ल दे रहे थे तो वो उठ के बैठ गया था, तो वो उस वक्त फिर उसके लड़के वड़के उसको दोबारा हॉस्पिटल ले गए थे। मतलब ये बताएं कि जब वो लाया गया था तो उस वक्त तो सबके जहन में यही होगा कि हाँ, तो उस वक्त तो उठ के बैठे थे तो लड़के बाहर भाग गए, फिर बुलाया, उन्होंने कपड़े वपड़े दिए, वापस घर में। ये बताइएगा, जब वो यहाँ पर लाए गए थे तो जाहिर है कि उनके रोना हो रहा होगा, जाहिर है लवाकिन भी बड़े उदास होंगे, वो उनको तो नहीं पता होगा कि वो अभी ज़िंदा हैं और यहाँ लाए गए हैं। हाँ, तो उनको बेटों को क्या मालूम, वो तो हॉस्पिटल से डॉक्टर ने बोल दिया तो लेके आ गए थे। तो मतलब क्या मामला था जब आपके पास आए थे, तो वो एक्सपायर ही थे या आपको लगता है कि अल्लाह ताला का कोई करिश्मा हुआ था? ये वो एक्सपायर हो गए होंगे या नहीं होंगे, नहीं हुए होंगे। मसला ये है कि वो कौमे में थे, तो कई दिन से तो डॉक्टर साहब ने उन्हें कह दिया अभी इंतकाल हो गया, वो यहाँ ले आए, पानी वानी डाला, उठ के बैठ गए थे, फिर वो वापस नहीं। मतलब लेडीज़ थी, जेंट्स थे, क्या थे? जेंट्स था। लाजा कोई उम्र वगैरह उनकी? उम्र तो उनकी थी 60-65। तो यहाँ से जब वो लेकर गए तो उसके बाद उन्होंने कुछ कहा, चौंक जाता जाहिर एक आदमी, तो कुछ क्या मालूम नहीं उन्होंने वहाँ जाके क्या किया, क्या उस वक्त जब आपने बुलाया तो आप भी हैरान हो गए होंगे कि इंसान। हाँ, वो बाहर से फिर अंदर आ गए थे, उन्होंने कपड़े वपड़े दिए, वो कहने लगे मेरे को डॉक्टर के पास ले चलो, लेके चले गए भाई यहाँ से। तो मतलब आपने बताया तो वो उठ के बैठ गए थे तो उसी वक्त उन्होंने हाथ पैर हिलाए तो उन्होंने कहा मैं जिंदा हूँ, मेरे को यहाँ क्यों लाए। तो बेटे ने कहा कि भाई डॉक्टर ने कहा इंतकाल कर गया, तो वो थे कौमे के अंदर। अच्छा, ये बताइएगा, ये वाक़या भी हुआ, इसके अलावा बहुत सारी आपके पास डेड बॉडियाँ आती हैं, ऐसा कोई रूहानी वाक़या हुआ हो जिसमें आपने और देखा हो? कोई नहीं होता, बात यही जो वाक़या होता है। उसके बाद अब जो हर तरह की मैयत आती है, कीड़े वाली भी, सूखी भी। अच्छा सिद्दीक साहब, ये बताइएगा, बहुत सारे केसेस आते होंगे आपके पास, एक्सीडेंट के भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो एक्सीडेंट के केसेस के बारे में बताएं, जब उनका एक इंसान जब पूरा बोटी वोटी उसकी हो जाती है, क्रेशर है, वो उस वक्त आती है। हाँ, टुकड़े टुकड़ों में आती है तो हम उसको गुस्ल दे के फिर हम प्लास्टिक बिछा के प्लास्टिक के ऊपर जोड़कर फिर हम कफन दे के मैयत वालों के हवाले कर देते। चाहे कोई पानी की डूबी हुई है, उसको हर एक को प्लास्टिक लगा के हम कफन लपेट देते ऊपर, ताकि कफन नहीं खराब। ज़ाहिर है कि अल्लाह ना करे कि टांग भी अलग है तो आज उसको मतलब जोड़ते हैं क्या? सब अलग अलग होती है, उसको गुस्ल देना पड़ता है, धुला नहला के, उसको नहलाने के बाद प्लास्टिक पे बिछा के उसके ऊपर जोड़कर फिर हम प्लास्टिक में लपेट के ऊपर से कफन लपेट के दे देते। ये बताएं कि मतलब कितना मुश्किल होता है ये काम करना, एक सख्त दिल बंदा तो कर सकता। मुश्किल है, अब हम तो आदी हो चुके हैं ना, हमारे लिए क्या मुश्किल है, करते रहते हैं। शुरू में मुश्किल था? शुरू में भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि हम पहले भी हम करते रहे, बाहर भी करते थे, फिर यहाँ आए तो यहाँ भी करते थे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मुझे अभी जैसे आपने बताया कि मतलब मुख्तलिफ मैयत आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं, इस चीज़ पे ज़रा क्लियर कहिएगा कि जब हम देखते हैं कि कोई बम धमाका हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा अल्लाह ना करे कोई मैयत आती है, उसको किस तरीके से फिर मतलब किया जाता है? सबको प्लास्टिक में लपेटते हैं, जली हुई भी आती हैं, धमाके वाली भी जो है, इन पे सब में प्लास्टिक लगाया जाता है और इनका फिर इन पे पानी कम लगाया जाता है, जली हुई या धमाके की आती हैं,
इनको खाली तयम्मुम दिया जाता है, खाली सूखा वजू किया। मतलब ये बताएं कि अब तकरीबन जो है हम देखते हैं कि कितना अरसा तकरीबन ये मैयत जो है वो चलती है, फिर वो उसमें देखते हैं हम कि उसमें बू का आना शुरू होता है, इस तरह के जो मामला हैं उसका थोड़ा सा वो तो बाहर कहीं जंगल में पड़ी हो तो 3-4 दिन के बाद बू मार जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं। इस तरह की भी। हाँ, वो भी आती हैं, उनको भी प्लास्टिक लगा के लपेटते हैं। ये भी बताएं मुझे कि अभी इसको किस तरीके से आप तैयार करते हैं, मतलब कितना प्रोसीजर होता है एक डेड बॉडी में? आधा घंटा लगता है, उसका वजू वगैरह बनाया जाता है, साबुन लगाया जाता है, उसको करोड़ वगैरह दी जाती है, तैयार करके फिर वो कफन पे लाया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक आदमी के लिए अगर कोई आना चाहे तो कोई आप समझते हैं कि वो इस फील्ड में आए और इस तरीके से अगर वो कर सकता है, क्या इतनी हिम्मत? मतलब बहुत से आते हैं सीखने के लिए, कोई 8 दिन करता है, कोई 10 दिन करके चला जाता है। मतलब 8-10 दिन तक ही रहते हैं और आगे? नहीं, वो ऐसे ही आते हैं ना, खाली सवाब के लिए।